भगवान महावीर स्वामी की ये अक्षुण्ण परंपरा विभिन्न केवली सुतकेवली आचार्य, अंगधर आचार्य, शुद्धधर आचार्य और उसके बाद ऐसे आचार्य कुंद कुंद महाराज के बाद अनेक आचार्य भद्रबाहु जैसे महान आचार्य हुए। धीरे धीरे काल अपनी गति पर है, कर्म का प्रभाव भी इस जीवात्मा के ऊपर अपनी चरम शरीर अपने उस स्थिति पर है। लेकिन ऐसे विषम काल में जब इस भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ और मुगलों के आक्रमण के बाद फिर अंग्रेजों का भी आक्रमण हुआ, ऐसे करीब करीब 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का भी कुछ भाग ले सकते हैं। इस कलिकाल में, इस काल में थोड़े से मुनि राजों का विहार कम हुआ। क्यों? परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, परिस्थितियां कुछ ऐसी बना दी, क्योंकि लोकतंत्र और राज्य शासनों में यही अंतर होता है। पहले भारत में राज्य शासन ज्यादा चलते थे, लोकतंत्र का कोई, लोकतंत्र तो अभी आजादी के बाद भारत में आया है। उस समय राज्यों का राज शासन चलता था और जगह जगह कहीं मुगल समाज, कहीं इस प्रकार के राजाओं के, कहीं अच्छे राजा भी होते थे, धार्मिक राजा होते थे। लेकिन ऐसे समय में दक्षिण भारत में कदाचित थोड़े बहुत कोई मुनिराज कहीं कहीं पर थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनका सीमित क्षेत्र था। उसके बाद 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी का समय शुरुआत में ही आचार्य शांति सागर जी जैसे महान साधकों का जन्म होता है और सन 1920 में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा ली। सन कौन सा? 1920। और सन 1925 में वो आचार्य बने। अब देखिए, यहाँ से मुनियों का विहार, मुनिचर्या का एक शुरुआत, एक नई दिशा मिलती है और नया संयोग बनता है। और संयोग की अपेक्षा से तब उन्होंने विहार करते करते जगह जगह पूरी की पूरी यात्राएं की हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा अहमदाबाद भी इसमें आया है, शांति सागर जी के उसमें गिरनार जी की यात्रा भी उन्होंने की है ना। और यहाँ पास में गुजरात में आचार्य शांति सागर जी महाराज के 2 चतुर्मास हुए। कहाँ हुए, कोई बताएगा? वो शांति सागर जी नहीं, चारे चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, दक्षिण वाले। अपना क्या नाम था? नहीं ना, वो गांव ईडर के पास, अब दुखो भूल गया, गोरला, गोरल, गोरल, गोरल जाकर के देखना। गोंडल नहीं, गोरल, इधर गोंडल नहीं, गोरल है वहाँ। ईडर से करीब करीब 15-20 किलोमीटर। जब अपन वहाँ चिंतामणि जाते ना, चिंतामणि पार्श्वनाथ, तो वहाँ पर एक गोरल आता है। अब वो छोटा सा गांव, उस समय कहते हैं कि बहुत बड़ी समाज रही हुई।
ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सन 1934 और 1940 कितने चतुर कब सन 1934 में और 1940 में 2 चतुर्मास गुजरात की धरती पर किए हैं। और ऐसे आचार्य जिन्होंने पूरे देश में फिर विहार करते हुए लोग, ये दशा थी कि दिगंबर मुनि महाराजों का विहार कैसे होगा, तरह तरह की उपसर परिसरों को भी सहन किया। और जब दिल्ली में अंग्रेज शासनों के बीच में, उन लोगों के बीच में जाकर के वहाँ उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि हर जगह ऐसे दिगंबर होकर के मुनि महाराज नहीं विहार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो जाकर के लाल किले के ऊपर बैठ कर के फोटो खिंचाएंगे। इंडिया गेट पर जाकर के उन्होंने फोटो खिंचाई, जगह जगह जाकर के बैठ कर के साधनाएं वहाँ यादगार के रूप में कि दिगंबर मुनि महाराज भारत की संस्कृति के परिचय हैं। उन्हें अपनी ख्याति के लिए नहीं था, इतिहास के लिए कि ऐसे दिगंबर मुनि महाराज यहाँ पर हैं, होते हैं और रहेंगे। उन्होंने मार्ग को प्रशस्त किया उस समय। और जब आचार्य श्री कहते हैं जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी, यानी आचार्य श्री का जन्म 1946 का है, 7-8 वर्ष यानी उनकी समाधि के 2-3 साल पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज का सतलगा के पास में आगमन हुआ था। और वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में पूज्य आचार्य श्री ने शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए थे। अभी तक आचार्य श्री के ही एक ऐसे थे जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज का दर्शन किया। और आचार्य श्री ने लिखा था कि उनके प्रवचन को मैं सुनकर के मेरे अंदर वैराग्य भाव, मुझे अंदर मुनि बनने के भाव बने थे कि वैराग्य बीज जिनसे मुझको मिला था। ऐसा आचार्य श्री ने आचार्य शांति सागर जी की स्तुति करते हुए लिखा। तो ऐसे वैराग्य का बीज प्राप्त करने वाले आचार्य भगवान ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की उस परंपरा, क्षण परंपरा को जैसे ही 18-20 साल की उम्र होती है, घर छोड़ करके आचार्य देशभूषण महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। और कुछ समय वहाँ रहने के बाद उन्होंने कहा भगवान मुझे अध्ययन करना है, मुझे जैन आगम का अध्ययन अच्छे से करना है। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्तव निधि से, कहाँ पर, दक्षिण भारत सतलगा के पास जब आचार्य देशभूषण जी महाराज पहुँचे तो उनको डर क्या था? उनको डर ये था कि मैं ब्रह्मचारी ही, अभी महावीर और कई मल्लाप्पा जी आ गए और पकड़ के घर ले गए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बिना बताए घर से आए थे। पता तो चल गया था कि ये वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उनको ये डर लगा था कि अगर पकड़ करके ये लोग परिवार वाले आए, और स्तव नदी से ज़्यादा दूर नहीं है सतलगा, पास में ही है। और उन्होंने आचार्य महाराज से कहा कि महाराज मुझे ऐसा ऐसा विकल्प हो रहा है और मुझे पढ़ना है, और यहाँ रहूँगा तो हो सकता है कहीं भी लोग परिवार वाले आके ले गए तो मैं क्या करूँगा। तो आचार्य श्री ने कहा बात तो सही है। दूसरे दिन वहाँ से आचार्य श्री ने स्वयं कहा, जब भी कुंडलपुर में हम लोग बैठे तो क्या किया, बोले कि सुबह सुबह शाम को चर्चा की, महाराज से आज्ञा ली, और दूसरे दिन आचार्य श्री आज संघ को पहुँचे हैं शाम को, देशभूषण जी, और शाम को उन्होंने चर्चा की। सुबह वहाँ से कम स्तव निधि से हाईवे रोड वहाँ से 7-8 किलोमीटर था,
सुबह 4 बजे उठे, पैदल चल दिया। अब वहां से स्तव निधि से अब सीधे कोई गाड़ी, अब पहले आज जैसी गाड़ी वाला कोई जमाना थोड़ी है। स्तव निधि से करीब पर 7-8 किलोमीटर पैदल जाकर के हाईवे रोड आता है। हाईवे रोड पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर वो जा रहे हैं, खड़े हैं, कोई इंतजार कर रहे हैं कि कोई वाहन मिल जाए। अब जाना, उनने पूरी जानकारी ले ली कि आचार्य महाराज कहाँ हैं। उनने पूछ लिया कि अजमेर के आसपास हैं ज्ञान सागर जी महाराज। अब कैसे जाना है अजमेर, तो वहाँ सोलापुर, सोलापुर से मुंबई, मुंबई से फिर अजमेर, ऐसे ट्रेन से आना है। उस समय उनकी 7वीं प्रतिभा थी आचार्य श्री की। अब आचार्य श्री जब उनसे कहा आप ऐसे आए, तो वहाँ जैसे खड़े थे तभी एक गाड़ी वाला, काली कार थी उस समय, और इनको देखा, ब्रह्मचारी को देखकर, वो जैन भाई थे। अब वो देशभूषण नहीं हो, कोई दूसरे वहीं दक्षिण भारत के देशभूषण जी महाराज के पास। तो इनको ब्रह्मचारी जी को देखा, देख करके पूछा, अरे ब्रह्मचारी जी के, बोले कि कहाँ जाना है? बोले कि गुरुजी से आज्ञा लेकर के आए हैं, सोलापुर जाना है और सोलापुर से फिर अजमेर साइड जाना है, राजस्थान में। उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा भैया। उन्होंने गाड़ी में उनको बिठा दिया, देखिए आप, और गाड़ी में बिठा करके सोलापुर ले गए। और आचार्य से पूछा, आपके पास पैसे कहाँ से आए थे? पैसे तो थे नहीं। बोले कि नहीं थे। उनके साथ गए, तुमने पहले सोचा नहीं था कि आप वहाँ से जाओगे? तो बोले कि सोलापुर जाने तक का समय तैयारी तो हमने कर ली थी, अब सोलापुर में जाएंगे, फिर वहाँ से होगा कुछ ना कुछ तो करूँगे, पहले से सोचा ही नहीं। अब देखिए, यहाँ से जाते हैं सोलापुर तक, वो पहुँचते, वो गया, उसने जाकर के उनसे कह दिया कि भैया जी, आपकी हमने अजमेर तक की टिकट पूरी बनवा दी है। आज के समय में ऐसी त्यागी वृत्ति मिलना बहुत कठिन है। आचार्य सिंह, हम लोग भी जब भी संग में रहे तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपने पास पैसे रखो, और हम लोगों को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी नहीं। कहीं जाना है तो श्रावक लोगों को एक संकेत हो जाता था, सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। यही व्यवस्था गुरुजी ने इनका। अब जब आचार्य श्री के पास पहुंचते हैं और उन्होंने वहां से सोलापुर ट्रेन में बिठा दिया, सोलापुर से फिर उनकी टिकट अजमेर की, उनके वहां से व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। अजमेर जाना है, वहाँ से अब जाएं, ट्रेन में जाना है तो क्या करें? भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? गर्मी का समय है, भीषण गर्मी का समय है, और गर्मी में 2 उपवास करके आचार्य श्री अजमेर पहुँचे थे। सफ़र करते हुए उपवास, ऐसा नहीं कि कहीं जा कर के भोजनवादी की व्यवस्था या कछु नहीं, जाना है। और ज्ञान सागर जी महाराज के पास उस समय मदनगंज किशनगढ़ में थे। पहुंचते हैं, पहुंच करके और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको देखा, परखा और दीक्षित किया, और ऐसे आचार्य बनाया जो अद्वितीय, इस श्रवण परंपरा के ऐसे अद्भुत आचार्य शांति सागर जी ने महाराज ने मार्ग को रास्ता गलियां बनाई थी, पर आचार्य विद्यासागर जी ने उन गलियों को हाईवे बना दिया। क्या बना दिया था? हाईवे बना दिया। उन्होंने छोटी छोटी गलियां बनाई थी, छोटे छोटे मुनि महाराज को चलने का रास्ता साफ किया था, पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जगह जगह जाकर के उस दिगंबरत के शान को बताया, और जाकर के आज जगह जगह जाओ, अहमदाबाद जैसे नगरों पर और
बड़े बड़े नगर और शहरों में दिगंबर मुनि महाराजों को विहार करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। और इतने सारे मुनि महाराज, जहाँ एक दो महाराज मिल जाते थे कहीं तो लोगों की भीड़ लग जाती थी दर्शन के लिए। आज आपके नगरों में शहरों में ऐसे बड़े बड़े संघ, और इतना निश्चित है कोई भी आज जितने भी बड़े बड़े आचार्य हों, कोई भी हैं, सबका कहीं ना कहीं आचार्य श्री से कुछ ना कुछ संबंध है। एक बार यहाँ पर जो महाराज हैं, कई महाराज बड़े बड़े आचार्य बोले आचार्य श्री के पास गए थे, लेकिन आचार्य श्री से हमने व्रत लिया है और दीक्षा के लिए निवेदन किया है। वो आचार्य महाराज कहते थे तो निवेदन किया तो फिर क्या हुआ? बोले कि मुझे दीक्षा जल्दी लेना थी और आचार्य श्री के पास जल्दी का कोई काम होता नहीं है। आचार्य श्री का तो एक सिद्धांत रहा है। एक बार आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री इतने सारे लोग दीक्षा लेने को तैयार हैं, तो बोले कि आज लोग लेने को तैयार हैं पर देने के भाव भी तो होना चाहिए। विशुद्धि दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफा नहीं। मात्र संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षाएं नहीं होती। हमें संघ के सदस्य बनाना है, संख्या की गिनती करना है इसलिए मुझे दीक्षा देना नहीं। आचार्य श्री की दृष्टि कभी संख्या की ओर नहीं रही। और आज सबसे पहले जिनका हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हमारे संघ के सबसे वरिष्ठ और सबसे गंभीर, सबसे ज़्यादा अपने आप को ध्यान में लीन रहने वाले आचार्य महाराज हैं। वो हैं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। ये बात सत्य है कि आचार्य श्री ने समय सागर जी महाराज को जो दीक्षा का प्रसंग, वो तारीख थी 8 मार्च सन 1980। तारीख कौन सी थी? 8 मार्च सन 1900। और आज तिथि कौन सी है? चैत वदी षष्ठी। चैत कृष्णा षष्ठी का हो या वदी षष्ठी का हो, एक ही बात है। ये छठ का दिन था और आज तिथि से उनका दीक्षा दिवस है। और पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों से कहते थे, देखो हम अतिथि हैं, अतिथि की हमेशा तिथि बनने की बात है और हमेशा तिथि पर ही चलता है। वैसे अतिथि हैं लेकिन दीक्षा की तिथि हमेशा याद रखना चाहिए। और आज पूज्य समय सागर जी महाराज का, पूज्य आचार्य भगवान ने जिनकी दीक्षा, एक बार जब हम लोग बिहार कर रहे थे, अभी जब पिछली बार जब आचार्य जी के पास हम लोग डोंगरगढ़ जा रहे थे, तब समय सागर जी महाराज के साथ, तो रास्ते में ऐसे विहार करते हुए वहाँ पहुँचे और पहुँचते पहुँचते दीक्षा का प्रसंग का ऐसे ही चालू हो गया। तो आचार्य जी कहते हैं, भैया भैया तुम लोगों की दीक्षा जो है छप कर के हुई थी, हमारी दीक्षा तो छप कर के हुई थी। बड़े अच्छे एक ऐसा है। बोले कि कैसे? आज तक हमारी कोई दीक्षा की फोटो नहीं मिलेगी। सही में वहाँ कोई उस समय ऐसी फोटो की कोई परंपरा, आज जैसे मोबाइल के ज़माने वाले कोई फोटोग्राफर नहीं मिलते थे। अगर कोई को अगर फोटो उतरवाना हो तो 1-2 दिन पहले कहना पड़ता था कि भैया फोटोग्राफर को बुला लो। और पुराने समय में वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, रंगीन फोटो उस समय नहीं आती थी। हाँ, तो उस समय ऐसी ही उस द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य जी को अभी जो बताया गया कि ऐसी ही दीक्षा प्रसंग, अभी जब महाराज ने, हम लोगों ने पूछा आचार्य जी ने कुछ तो कहा होगा, तो कुछ नहीं, उन्होंने एक दिन पहले कह दिया केसलुंज कर लो। अभी महाराज 1.5 महीना हुए हैं, अभी तो किया, अभी मेरा भी समय नहीं, 1.5-2 महीने ही हुआ है अभी केसलुंज किए, कम से कम 2 महीने के बाद करेंगे। अभी पकड़ में आ रहे ना, कर लो ना जितना कहा।
अच्छा, उन्होंने कहा हमने केस लॉन्च कर लिए, अब क्या होना है, तो मुझे भी पता नहीं। उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा मैंने स्वीकार कर लिया, केस लॉन्च करके मैं बैठ गया। सुबह सुबह से सब ने पूछा महाराज संघ क्यों क्यों केस लॉन्च अभी तुमने क्यों कर लिए? तो वो एक ही उत्तर देते, आचार्य सिंह ने कहा था सो हमने कर लिया। कुछ होने वाला है, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। उस समय संघ में 3-4 महाराज, ज्यादा बड़ा संघ कोई था नहीं। आचार्य सिंह ने कहा इसलिए हम लोग कर लिए। क्षमा सागर जी वगैरह भी थे, सभी महाराज थे, बेबी छुल्लक वगैरह अवस्था में थे, है ना। योग सागर जी महाराज ये अलग थे उस समय। और जब उनका दीक्षा का प्रसंग हुआ तो कैसे अचानक बना? सुबह सुबह आचार्य सिंह जंगल करके 8 बजे करीब आए और वहीं बैठे बाहर, अच्छा पेड़, छोटा सा पेड़ है, उसकी छाव है, उसी चबूतरा के पास वहीं पर आचार्य सिंह बैठे हैं। कई समझ सागर जी कहाँ हैं, बुलाओ। तो समझ सागर जी को बुलाए, बोले कि आज हमने सोचा है तुम्हारी मुनि दीक्षा होना है। अच्छा, मुनि दीक्षा हो? आपने तो मुझे, ठीक है आपकी जैसी आज्ञा। देखिए समर्पण में शर्तें नहीं होती, जहाँ शर्त होती वहाँ समर्पण नहीं होता। जब हमने गुरु को अपना सब कुछ सौंप दिया है, पर उसको ये नहीं कहना चाहिए कि महाराज मुझे अभी दीक्षा कैसे, आप तो जब चाहो मुझे जो चाहो वो बना दो। जैसे माटी कुम्हार को अपना सरपस सौंप देती है, अब वो क्या चाहे कैसा चाहे वैसा बना सकता है, वैसे शिष्य भी उस माटी की तरह होता है गुरु के सामने, वो गुरु को समर्पित कर देता है। और उन्होंने समर्पित कर दिया, और समर्पित करके आज का वो दिन था कि उनकी मुनि दीक्षा, पहली मुनि दीक्षा आचार्य सिंह के कर कमलों द्वारा। इससे पहले कभी आचार्य सिंह ने आज की तिथि में, और पहले मुनि महाराज और पहली मुनि दीक्षा, और शुरुआत देखिए, एक हम अभी सर्च करते हैं, उल्टा काम रहा आचार्य सिंह का। छोटे भाई को बड़ा मुनि महाराज और बड़े भाई को छोटा। अंतिम महाराज कौन है? उत्कृष्ट सागर जी। और नंबर 1 कौन है? समय सागर जी। छोटे भाई कौन थे? शांतिनाथ जी। और बड़े भाई कौन थे? महावीर जी, है ना। तो बड़े भाई को छोटे मुनि महाराज, सबसे छोटे मुनि महाराज। संघ में पूरे के पूरे एक तो 131 मुनि महाराज, 131 मुनि दीक्षाएं दी हैं, तो अंतिम मुनि महाराज हैं उत्कृष्ट सागर जी, है ना। और पहले महाराज हैं, यानी बड़े छोटे भाई से शुरुआत और बड़े भाई से समापन, ये संयोग ऐसा बना है। पूज्य आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे शिष्यों को, जिनके बारे में बहुत धीर गंभीर और स्वाध्याय, एक बार का प्रसंग आपको सुनाते हैं। मुक्तागिरी की बात थी, राजवार्तिक की क्लास चल रही थी। हम समय सागर जी महाराज प्रायकर बोलते नहीं हैं, है ना। तो बोलते बोलते पढ़ा रहे थे, आचार्य सिंह क्लास ले रहे थे। तभी कोई एक बात, एक प्रश्न आया, तो उन्होंने बड़ी धीरे से पूछा, धीरे से पूछा। सो आचार्य सिंह ने कान में, अब वो जब पूछा नहीं था, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, और वो प्रश्न आचार्य सिंह के कान तक पहुंच गया, क्योंकि बाजू में बैठते थे। तो आचार्य सिंह कहते वहां धीरे से क्यों पूछा, थोड़े जोर से पूछो, लोगों को पता तो चले कि ये बोलता भी है। आचार्य सिंह ने फिर उन्होंने पूछा, प्रश्न बड़ा अच्छा है, प्रश्न बड़ा अच्छा है। और उन्होंने उस प्रश्न के अच्छा समाधान दिया। लोग बड़े, आचार्य सिंह ने भी चुटकी लिया कि भैया अच्छा है, कम से कम जो कभी नहीं पूछता उसने आज तो पूछा है। ऐसे समय सागर जी महाराज के बारे में, और वास्तविक गुरु से जो ज्ञान ध्यान तपो रखता, और संघ के हम सब जैसे साधकों के लिए जो भी आता था,
संवारने का काम इनका था और आचार्य श्री सिंगारने का काम था तो वो आचार्य श्री का था। उन्होंने श्रृंगार किया है तो अब घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने से बड़े भाई आदि होते हैं, उनके पास मिल बैठ करके एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। पूज्य समय सागर जी महाराज वही हमारे एक वरिष्ठ साधक और सबसे बड़े महाराज थे, जिनके हम लोग छत्र छाँव में रहे, पूज्य गुरु कृपा की छाँव में रह कर के और पूज्य बड़े महाराजों की छत्र छाँव में रह कर के पल्लवित हुए हैं। ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज पूज्य आचार्य भगवान की समाधि के बाद उनका ये पहला मुनि दीक्षा दिवस आज हम सबके लिए बीच में मनाया जा रहा है। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज को बारंबार उनके दीक्षा दिवस की यही भावना भाते हैं कि भगवान जैसे गुरु महाराज की कृपा आपकी बात हुई है, जिन शासन की पताका आप ऐसे ही फहराते रहें। पूज्य आचार्य भगवान के बाद आपके ऊपर इस श्रवण परंपरा की और संघ परंपरा की बागडोर आपके हाथ में है। सदा आप उस बागडोर को अच्छे से चलाते हुए हम सबको अच्छे से मार्गदर्शन करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज की। और आज एक और पृथक संयोग है। ऐसा कौन सा संयोग है देखिए कि आज आचार्य श्री समय सागर जी का दीक्षा दिवस है, तो हमारे वैराग्य प्रदाता आज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस भी है। संयोग देखिए कि जिनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। आचार्य भगवान की उस छवि तक पहुँचाने वाले, वैसे आचार्य भगवान जब गड़ाकोट आए तो कहते हैं कई बार आए होंगे। वैसे तो आचार्य जी पहले कुंडलपुर के आसपास बिहार चलते रहते थे और जब भी वहाँ से आते थे तो जब भी हम उतना जानते नहीं थे और यहाँ तक कि घर के सामने ही से सुबह निकला करते थे। पटेरिया जी जाना, जंगल जाना, वहीं से पास घर के सामने ही से निकलना, तो महाराज निकलते तो अपन को इतनी मालूम कोई मुनि महाराज आए हैं तो अपन जा कर के देख लिया, बच्चे जैसे होते थे तो नमोस्तु कर ली और जाके घर चले गए, बस इतना ही काम था। बाकी जब 1986 में मुनि महाराज श्री क्षमा सागर जी गुप्ती साहब जी का चतुर्मास हुआ था गड़ाकोटा में, उस समय आचार्य जी के बारे में सुना और सुन करके तब बुद्धिपूर्वक आचार्य जी को पपोरा जी में देखा था हमने। बुद्धिपूर्वक, ऐसे तो पहले देखा था, ऐसा नहीं कि नहीं देखा था, एक कहते जागृत मती बन करके। और वहाँ से फिर बाद में पता चलता है यात्रा प्रारंभ होती है और यात्रा का शुरुआत अगर हम चाहें तो मुनि श्री क्षमा सागर जी गुप्ती सागर जी महाराज की चतुर्मास की ही देन थी, जो आज मैं मुनि बन करके यहाँ पर बैठा हूँ। पूज्य महाराज श्री के समाधि दिवस पर भी हम उनके चरणों में बारंबार हे भगवान, जैसे आपने विकट परिस्थितियों में इतना परिचय सहन करते हुए भी अपने समण उस रत्नत्रय धर्म का पालन करते हुए अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त किया है, वैसे हम भी अब जैसे लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसे पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।